जल से नहीं अपने असरों से सुदामा के चरणों को पखारा। ये जो बाकी के हैं भैया वो सभी बगल में बैठ जाएं। जिसको पूजा करनी है, जो भी भेंट चढ़ानी है, वो आराम से भेंट चढ़ाने वाले ही आए, बाकी के सब बैठ जाएं। फिर सबके पास में थोड़े थोड़े चावल आएंगे, वो शाम आप अपने घर पर ले जाना और ले जा करके शाम को या कल खूब उसे पकाना और घर में परिवार में उसे मिल बांट करके खाना। कि दे की सुधामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और मेरो भैया मिलने आयो और सुदामा मिलने आयो। जय हो। और मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। ओ मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। मेरो भैया मिलने आयो ओ सुदामा मिलने आयो। मेरो भैया मिलने आयो सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। और तेरे क्यों तकलीफ उठाई और तेरे पावन फटी बिवाई। तेरे क्यों तकलीफ उठाई तेरे पावन फटी बिवाई। और तेरे क्यों तकलीफ उठाई तेरे पावन फटी बिवाई। तेरे क्यों तकलीफ उठाई तेरे पावन फटी बिवाई। मैं तो पूछूं तुरो हाले सुदामा मिलने आयो। अरे मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलने आयो मेरो भैया मिलने आयो। सुदामा मिलने आयो मेरो भैया मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। जब पैर सुदामा के धोए, वो जब पैर सुदामा के धोए, सालों को देख के रोए।
सुदामा मिलने आयो। अरे मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। मेरे भैया मिलने आयो रे सुदामा मिलने आयो। मेरे भैया मिलने आयो सुदामा मिलने आयो। मेरा भैया मिलने आयो रे सुदामा मिलने आयो। मेरे सुदामा भैया मिलने आयो। सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। जब आसन बीच बिछायो छत्तीसों भोग लगायो। जब आसन बीच बिछायो छत्तीसों भोग लगायो। दोनों जी में दोनों यार सुदामा मिलने आयो। अरे मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। अरे मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। पोटली को लिया, पोटली को लेकर के पहली मुट्ठी फांकी, पहली मुट्ठी खाई। कन्हैया ने कहा जो सुख एक राजा को मिलता है वो सुख मैं सुदामा के लिए देता हूं। और दूसरा दूसरी मुट्ठी फांकी, जो सुख एक त्रिलोकी को मिलता है वो सुख मैं सुदामा के लिए देता हूं। वो तो तीसरे की वो खाने के लिए लगे, लेकिन रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बड़े बरस रहे हो ब्राह्मणों पर, सब कुछ ब्राह्मणों के लिए ही लुटा दोगे, कुछ अपने लिए भी रखोगे। कन्हैया ने कहा वो भी तो एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी चिट्ठी लेके आया था द्वारिका। अगर वो ब्राह्मण पत्रिका नहीं लाता तो आज आप हमारी पटरानी कैसे बनती। लेकिन सुदामा के लिए मेरे गोविंद ने क्या दिया क्या नहीं दिया कोई खड़े होकर के नहीं आएगा। मैं पहुंच जाएंगे, सभी बैठ जाइए। मां जैसे तैसे तो कथा को सजाया जाता है, ध्यान में लाया जाता है, और आप जो है हल्ला गुल्ला करके उसका सब नारायण भगवान जय सुदामा के लिए भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया। टेबल कर दे लालो। ये सिवाय रुक्मणी के और किसी को नहीं पता। सुदामा ने तो केवल इतना ही सुना कि कच्चे चावल खामे। बोले लाला हम तभी तो कह रहे भैया कच्चे चावल खामे। फिर तो वहां के बाद सुदामा की बहुत सेवा हुई, सबको सुदामा को बहुत अच्छा लगा। एक रात्रि सुदामा द्वारिकापुरी में रुके। एक रात्रि रुकने के पश्चात में भी सुदामा ने 1 तोला सोना भी भगवान कृष्ण से नहीं मांगा। भगवान पूरी द्वारिका भी सुदामा के लिए दे देते
तो भी सुदामा नहीं लेता, यह पक्की बात है। लेकिन भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये सिवाय रुक्मिणी की किसी को नहीं पता। और सबका दर्शन करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं और कहा, बोले कि हे गोपाल, आज तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। कि ग्वाहम दारिद्र्य पापियान क्वां कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर्ति श्यामहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहां तुम्हें दरिद्र, कहां पापी और कहां वो लक्ष्मीपति कृष्ण, मुझे गले से लगाया। सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं। 6 महीना जाने में लगे, 6 महीना आने में लगे। कि सुदामा मंदिर देख डरे और या तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। यहाँ तो कंचन महल खड़े हैं। सुदामा ने मां देखा, सब कुछ परिवर्तन हो गया। अपनी द्वारका जो है, अपनी पुरी को ना पाकर, अपनी कुटिया को ना पाकर, मां द्वारपालों से पूछा। अब बे सुदामा के जो द्वारपाल हैं वो कृष्ण जैसे द्वारपाल तो है नहीं। द्वारपालों से पूछा, भैया यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, वो झोंपड़ी कहाँ चली गई? बोले अभी पूछ करके आते हैं। अंदर जाकर के सूचना दी द्वारपालों ने सुशीला के लिए। कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा से जब ये आता है तो इसके साथ में ये भी चला आता है। यौवन हो गई बिल्कुल युवा। और फिर जैसे बाहर निकल करके आई, सुदामा ने देखा ये तो मेरी पत्नी सुशीला नहीं है। मेरी सुशीला तो दुबली पतली सी थी, ये नहीं हो सकता। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुशीला ने कहा, बोले स्वामी। सुदामा ने मुड़ करके देखा, देवी सुशीला, ये और ये सब, बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है। बोले तुम पे खूब कृपा करी, हमारी तो धोती भी वही है जिससे हम पहन करके गए थे, फटी टूटी, उसी को पहन कर आ गए। तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करी। पता है सुदामा ने कहा, बोले हीरे की चटनी बनाओ, जवाहरात की रोटी बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, मैं तो भजन करूंगा, मुझे इस महल में दुमेले में नहीं रहना। सुशीला कहने लगी, बोले जब आप ही नहीं रहते तो मैं क्या ईंटा और पत्थर चाटूंगी, मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। जब दोनों के दोनों जाने लगे तो मेरे द्वारकाधीश प्रकट रह गए। सुदामा जी, सुदामा ने मुड़ करके पीछे से देखा, गोपाल ये सब वैभव मैंने तुमसे कब मांगा था? कन्हैया ने कहा, बोले मैं जानता हूं सुदामा जी, मैं आपके लिए पूरी द्वारका भी दे दूं तो भी मेरा सुदामा नहीं लेगा, मुझे पक्का विश्वास है। इसलिए विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपद विपद नारायणमं स्मृति विपन्न नारायणमं विस्मृति। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति भी नहीं कहते,
गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहना ही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी तो कहा है विपदौ नहीं विपद संपदौ नहीं संपद, विपन्न नारायणमं विस्मृति संपन्न नारायणमं विस्मृति। इसलिए हर परिस्थिति में गोविंद की याद बनी रहे, ये प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा बोले मैंने जो ये समृद्धि दी है ना, इस वैभव का तुम गरीबों में वितरण करना, सबका कल्याण करना, सबका उद्धार करना, तुम्हें मेरी भक्ति मिल गई है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान है गए। सुदामा ने सब कुछ वहां न्योछावर कर दिया गरीबों के लिए और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर के भगवान की भक्ति करी, पराभक्ति उनको प्राप्त हो गई। बोली नारायण भगवान की। देखिए आज अंतिम दिन है, बहुत सुंदर भाव और आप सब लोगों में ये इतनी जागृति कथा के प्रति और आप सबके मन में अटूट भाव है, श्रद्धा है, तभी तो आप लोग सभी इतनी संख्या में यहाँ श्रवण करने के लिए आ गए। तो कल मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैंने बीच में भी बोला था, शायद उस समय श्रोता कुछ और अब आ रहे हैं और जिनको नहीं पता मैं दोबारा से आपके लिए रिटर्न कर देता हूं। कल भंडारा प्रसादी, सभी माताएं भंडारा प्रसादी में पधारिएगा। सबसे मेरा निवेदन है कल प्रसाद के लिए जरूर आइएगा। कल 9 बजे हवन यज्ञ है, तो जिसको भी लगे कि हम भी यज्ञ में चले तो भैया 5, 11, 21, 51, 108 आहुति डालने के लिए आप जरूर आइएगा। यहाँ पे आप सामग्री भी नहीं लाते तो चलेगा, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगी। और अगर आपको ये लगे कि हमें अपनी ले जानी है तो आप अपने घर से भी ला सकते हैं। गोला, हवन सामग्री और घी ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8:45 बजे आपको यहाँ आ जाना है। 9 बजे यज्ञ शुरू होगा। तैयारी तो आज शाम को ही हो जाएगी। कथा के बाद हवन कुंड बनेगा, इसी जगह पे हवन कुंड बनेगा। सारी तैयारियां शाम को ही करनी है, चाहे भलों से 2 बज जाओ। कल सुबह केवल और केवल यज्ञ के लिए ही समय छोड़ा जाएगा। तो हमारे आचार्य विप्रगण सभी यहाँ मौजूदगी में रहेंगे, आप सभी श्रोतागण भी यहाँ आएंगे। मैं भी यज्ञ पे यहाँ बैठूंगा, अपने मुखारविंद से मैं यज्ञ भी कराऊंगा। हमारे आचार्य विप्रगण भी हैं, ये भी हमारा सहयोग करेंगे। और आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा। 7 दिन तक आपने समय दिया, कल और समय दे देना। और यज्ञ के तुरंत बाद भंडारा प्रसादी शुरू होगी और जिसको भी यज्ञ में भंडारे में दान देना है वो सुबह जल्दी से जल्दी दान दे देना। और आपको ये लगे सुबह दुकान नहीं खुलती तो आज शाम को ले जा करके रख लेना, सुबह आप यहाँ पहुँचा सकते हैं। और आपको ये लगे बोले हमें ही अभी पहुँचाना है तो आप अभी पहुँचा। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, भाव जगह तो देख लेना। बल्कि आप सब लोग कल जरूर पधारिएगा, कुछ मत लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, पर आप कल जरूर पधारिएगा भंडारे में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कि मुरली बाले मोहना तुम मेरे गली में आया करो रुजाया करो, पर मुरली मधुर ना बजाया करो। अब देखिए यहाँ से आगे अब ज्यादा देर की कथा नहीं है, थोड़ी सी देर की कथा है। भागवत पूजन करेंगे, सुखदेव पूजन होगा, व्यास आचार्यों का पूजन करा करके प्रसाद लेकर के सबको जानो है। और आज की आरती सभी करके जाना। 5 थालियां जो है पंडित जी तैयार कर दें, सभी वो थाली पीछे भी पहुंच जाए कोई बात नहीं, वहीं से ही ठाकुर जी का मुखारविंद है।
तो आगे पीछे सब आरतियां घूमनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है पीछे वाले सब भीड़ करने के लिए आगे ही आए, कुछ थालियां बीच में भी पहुंचा दें ताकि पीछे वाले भी आरती कर सके, क्योंकि आज अंतिम दिन है। और लास्ट में कथा के उपरांत में सबके द्वारा सबके बीच में एक मंत्र बुलवाता हूँ। उस मंत्र को आप बोले तो बोल लीजिएगा, नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा। और आप सबके मन में जो भी कोई कामना है कि हमारा वो काम सिद्ध हो जाए, तो आप झोली फैला करके भागवत के सम्मुख मांग लेना, हिचकिचाना मत लेना, वो कार्य पूरा होगा। विश्वास में सबसे बड़ी शक्ति है। एक बात बता दूं आपके लिए, कोई भी कार्य होता है तो विश्वास के साथ में होता है। अगर आपको धूल की चोटी भी मिल जाती है तो उसे विश्वास के साथ भी अगर अपना लोगे तो वो धूल की चोटी भी आपके लिए काम कर जाएगी। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, सब कथा सुनने आते हैं, इसलिए आते हैं कि हे भगवती हमारा वो कार्य सिद्ध हो जाए। प्रणाम तो हम करते हैं माता जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। माइक दीजिए, कुछ कहना चाहती हैं वो कहिए, कहिए, दो शब्द बोलिए, कोई बात नहीं। अंतिम लास्ट की कथा में तो होता ही है। बोलो राधे राधे। उधर मुंह करके बोले राधा कृष्ण गोपाल की। व्यास जी से प्रार्थना है कि हमें ये भजन सुनाए। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आपसे सुनना चाहते हैं हम ये भजन। अच्छा, माता के लिए जोरदार से ताली। कि हर की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में पर खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, तन खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में पर खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, तन खो बैठे थे मन में। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। बोले सुखदेव महाराज की। हरि बोल। बजाइए प्रेम से ताली। हरि 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 हरि।
घट अंतर्यामी हमें बद दे और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हमें बद दे और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम कथा सुनाने वाले, तुम कथा सुनाने वाले, तुम ज्ञान कराने वाले, ज्ञान कराने वाले। गोला को प्रणाम, तुम गोला को प्रणाम, तुम गोला को प्रणाम, तुम गोला को प्रणाम। तुम लागो प्रणाम, तुम गोला को 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 प्रणाम, तुम गोला। आज कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष है गए। ब्रजमंडल को छोड़े पूरे कितने वर्ष है गए? 100 वर्ष। कुरुक्षेत्र जिसे शमन पचक क्षेत्र भी बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वहां पर यज्ञ हुआ। सभी ब्रजवासी वहां पे मिले। बोलिए नारायण भगवान की। उसी यज्ञ में कृष्ण पत्नियों ने भी राधा रानी का दर्शन किया। राधा कृष्ण स्वरूपम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। त्याग देखना है तो राधा के चरित्र में देखो, और वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र में देखो। गोपियां वैराग्य की मूर्ति हैं, भक्ति की मूर्ति हैं, और राधा त्याग की मूर्ति है। गोपी प्रेम का प्रतीक है, राधा प्रेम का सागर है। बजदेव ने यज्ञ किया, ब्रजवासी आज्ञा पाकर वापस अपने ब्रज मंडल के लिए चले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। किसी भी ब्रजवासी ने आज मेरे गोविंद को ब्रज मंडल में जाने के लिए आग्रह नहीं किया। किसी ने भी आग्रह नहीं किया। किसी ने भी मेरे गोविंद को चलने के लिए नहीं कहा कि बोले गोपाल वृंदावन चल। क्यों? ध्यान से सुनना, शांति पूर्वक कोई बात नहीं होनी चाहिए, और बात करनी है तो अलग जा करके करें। कहते हैं ब्रजवासी बोले बोले के जा खुशी में लाला की खुशी है, बाई खुशी में हमारी खुशी है। फिर क्यों कहें? किसी ने भी चलने के लिए नहीं कहा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कृष्ण के साथ तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन संबंध हैं। कहते हैं 3 संबंध हैं। कौन सा? हो ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख नासी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजय हारे। राम सिया
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। पहला संबंध है तुम जीव हो, वो ईश्वर है। दूसरा संबंध है कृष्ण ने तुम्हारी माता की गर्भ में जाकर के परीक्षित तुमको बचाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर के कृष्ण ने बचाया, ये तुम्हारा दूसरा संबंध है। और तीसरा संबंध है तुम्हारी दादी अर्जुन की पत्नी कौन? सुभद्रा। तो परीक्षित की दादी तो लगी, पांडव परीक्षित के बाबा, सुभद्रा परीक्षित की दादी। ये सगी कृष्ण की बहन थी। ये तुम्हारा तीसरा संबंध है। 3 संबंध बन गए। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के संबंध को बताया। क्यों बताने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो भागवत में लिखा है, जिस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं मानी जाती। बजाइए ताली ठाकुर जी। उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, मैंने जो ये प्रसंग तुम्हें बताया इसे अपने हृदय में उतार करके देखना। परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताइए, शिव जी की जो उपासना करते हैं वो धनी होते हैं और जो नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव ने कहा, बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शंकर ही कृष्ण है और कृष्ण ही शिव है कि नहीं? राम ही शंकर है और शंकर ही राम है। इसका खंडन किया है इस श्लोक के भागवत में कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर, रामः ईश्वरो यस्य सः। शंकर जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। ब्रह्मा ने कहा, बोले झगड़ा क्यों करते? मैं इसका स्पष्ट खंडन कर देता हूं। जब राम ने रामेश्वर की स्थापना करी ना, तो बोले बाबा कहने लगे, बोले ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे स्वामी। राम कहते हैं, नहीं नहीं आप मेरे स्वामी। दोनों में टकरार रह गई। सुविधाता ब्रह्मा उतरे आए नीचे और कहा, बोले इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों झगड़ते रहो, मैं इसका समाधान कर देता हूं। तो विधाता ब्रह्मा ने समाधान किया। रामस्यासौ ईश्वरस्य रामेश्वरम। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, रामेश्वर जिसके ईश्वर है वो राम है। तो फिर झगड़ा क्यों करते हो भैया? जब तुम दोनों है एक ही तो क्यों झगड़ा करते हो? लीला के प्रधान में अलग है, लेकिन राम कहते हैं नहीं शिव मेरे ईश्वर, शिव कहते हैं नहीं राम मेरे ईश्वर। एक दूसरे को महत्व देते हैं, बल्कि एक ही साध है सब सत है, सब साथ ही सब जाए। जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है। इन दोनों का स्वभाव कैसा है? स्वभाव मेरे कन्हैया का स्वभाव और शिव जी का स्वभाव कैसा है? तो मैं ये आपके लिए सूक्ष्म में बताता हुआ जा रहा हूं। थोड़ा समय की समय बहुत कम है। अभी भागवत का पूजन भी होना है, व्यास पूजन भी होना, फिर उसके बाद आरती होगी। कहते हैं स्वभाव, शिव जी पे आपने 1 लोटा जल चढ़ाया तो भी खुशी, ठीक है। चिनिया बादाम चढ़ाया तो भी खुशी। 3 पत्ते का बेल पत्र चढ़ा दिया भोले बाबा पे तो भी खुशी।
और शिव जी पे शिवलिंग पे चढ़ करके ऊपर से सोने का घंटा चुरा करके ले गए तो भी डबल खुशी। ऐसा है बोला, आशुतोषम इत शीघ्रम आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है ना। एक भगत था, एक भगत था, अपने आप को बड़ा भगत कहता था। रोजाना शिव जी पर जल डालने आया, जल डालने के लिए आया, जल डाल करके चला गया। वहां पे जल डाल गया और चला गया। दूसरा भगत आया तो उसने देखा कि चूहे कूद रहे हैं भोले बाबा के ऊपर, पिंडी के ऊपर किलोल कर रहे हैं। तो दूसरे भगत पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो तो जल डाल करके वो भी चला गया। अब आया तीसरा भगत, तीसरे भगत ने देखा सो हिचकियों से रोने लग गया, रोने लगा देख करके। बोले बहुत अच्छे मेरे भोलेनाथ, अरे मैंने तो खाली सुना था, आज मैंने प्रत्यक्ष में देख भी लिया। देख क्या लिया कि बोले आप सब पर कृपा तो करते ही हो, लेकिन हे भोलेनाथ आप तो अपने ऊपर चूहे और आदियों को भी धारण कर लेते हो, इन पर भी इतनी बड़ी कृपा, इतना सरल है। एक शिव जी का भगत था जिसका नाम है बृकासुर। उसने शिव जी की तपस्या करी। तपस्या क्या करी, उसने 3 वरदान मांग लिए और एक वरदान तो अद्भुत मांगा, क्या, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। अब बृकासुर ने देखा कि शिव जी की बगल में पार्वती बैठी, तो कहते हैं पार्वती हरण लालसा उसके मन में बैठ गई। सो बोले बाबा के ऊपर ही हाथ रखने लगा। बोले बाबा ने कहा अरे भैया क्या करते हो, अरे भैया क्या करते हो। बोले बाबा तुम ही को जला करके भस्म करना है और पार्वती को अपने संग ले जाना। ऐसे भी भगत है। अब भोले बाबा आगे आगे पीछे पीछे बृकासुर, आगे आगे भोले बाबा पीछे बृकासुर। फंस गया बाबा चक्कर में भगत के। देव वरदान बड़ी जल्दी वरदान देते हो, ऐसा फंसा बाबा। मेरे नारायण प्रभु भोजन कर रहे थे, माता लक्ष्मी परोस रही थी, सो गोविंद को खिलखिल करके हंसी आ गई। लक्ष्मी ने कही, बोले हंसी क्यों आई। कन्हैया कहने लगे मुख भी मेरो हंसी भी मेरी, मुख भी मेरा हंसी भी मेरी, मैं तो हंसूंगा। बोले आज फंसाए बाबा भगत के चक्कर में, देव जल्दी वरदान। अब बोले देवी मुझे जाना होगा। भगवान विप्र का रूप लेकर के चले गए, इधर बृकासुर के बीच में आ गए। भोले बाबा एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े है गए और मन में सोचने लगे, बोले अब मुरली वाला आ गया, टेढ़ी टांग वाला आ गया, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। कन्हैया ने कहा कहां भागे जा रहे हो बृकासुर जी। जी आप कौन। मैं आपका शुभचिंतक। पसीने पसीने है रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। अच्छा तुम भी बाबा के चक्कर में आ गए, देखो। बोले कौन सा चक्कर। बोले एक ही तो चक्कर है, वो हाथ सिर पे हाथ रखने वाला। बोले हाँ हाँ यही तो दिया था। बोले वो तो सबको ऐसे ही वरदान देते हैं, वो तो ढोंगी बाबा है, वो ना जाने कछुई, वो तो समन को ऐसे ही दे तो डोले। बृकासुर ने कहा बोले ऐसे दे तो डोले तो भगे क्यों है। बोले भगता तो इसलिए कि दूसरे वाले को पक्को विश्वास है जाए कि कछु न कछु जरूर है सत्यता।
इसलिए भाग रहे हो आप। अब तुम भागो उसके पीछे, मेरा क्या जाता है? मेरे पे तुम्हारा तकलीफ, तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए भैया मैंने तुम्हें रोक लिया। पानी पियोगी? सो फंस गया गोविंद की बात में। बिरकासुर। अच्छा एक बात करो, एक बात है भैया, बाबा के पीछे भगनो भी ना पड़े। तुम एक काम करो ना, तुम्हारा सिर हटे, तुम अपने सिर पे धर करके देख लो ना। बिरकासुर ने कहा मुझे पागल समझ रखा है, मैं जल करके भस्म हो गया। तो कन्हैया ने कहा मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, तुम रख ही लो। भभका लगे, गरम लगे तो हटा लेना, अपना ही तो सिर, अपना ही हाथ। सो आ गया बाबा कन्हैया के चक्कर में। बोले बाबा पीछे से देख रहे हैं, पेड़ के नीचे से। अब फंसा मुरली वाले के चक्कर में। अच्छा ऊपर हाथ लाओ, ऊपर हाथ लाओ, कैसा लग रहा है? बोले तुम्हारी सो बिल्कुल भी कुछ भी महसूस ना है रहे हो। कन्हैया ने कहा बोले और नीचे ले आओ। और सुनो, दोनों जने पकड़ेंगे बाबा को, ऐसा झूठा वरदान देते हो। अच्छा ठीक है, और नीचे ले आओ। और नीचे। अब कैसा लग रहा है? बोले तुम्हारी सो बिल्कुल कछु ही ना है रहे हो। कन्हैया ने कहा तो एक काम करो, तुम दोनों हाथ धरी लो। जैसे बिरकासुर ने दोनों हाथ रखे, सो जल करके राख की ढेरी हो गई। जलकर राख की ढेरी हो गया। कन्हैया ने कहा बोले आ जाओ। बोले बाबा आए। गणपति बप्पा कहाँ है? मां पार्वती। बोले बाबा ने कहा हे केशव, हे मुरलीधर, क्या बताऊं, जान बची लाख पाए। ये जान बच गई थोड़ी बात। कन्हैया ने कहा बोले बाबा इतनी जल्दी वरदान मत दिया करो जो अपने गले तक संकट आ जाए। बोले बाबा ने कहा तुमने समझा दिया, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी फिर गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये तो शिव का स्वभाव है, कोई कैसे भी कर ले तुरंत दे दे बाबा। और नारायण का स्वभाव कैसा है पता है? पहले ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में पास है गए तो ठीक है, नहीं तो राधे राधे। और जब पास हो जाता है तो नारायण प्रभु इतना देते हैं कि महाराज 21 पीढ़ियों में भी खत्म नहीं होता। बोलो राधे। 21 पीढ़ियों में भी खत्म नहीं होता, इतना धन दे देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन, स्वभाव के बारे में बताया। अब कहते हैं दूसरी बात, इन त्रिदेवों की भी परीक्षा भृगु मुनि ने ली। सभी जानते हैं कथा। सब असंतुष्ट है गए, लेकिन नारायण ने भृगु के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा ऋषिवर आपको कोई चोट तो नहीं आई? तो भृगु ने कहा बोले कि क्षमा करना प्रभु, मैं तो परीक्षा ले रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश की कि इनमें तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो आप जैसा कोमल, ऐसा उदार दयालु मैंने कोई नहीं देखा, इसलिए सब में बड़े आप ही हैं। भगवान ने चरण पकड़ करके भृगु से कहा कि आपको तो चोट नहीं लग गई, इसलिए नारायण श्रेष्ठ। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। मेरे गोविंद ने अर्जुन के यश को भी बढ़ाया। अर्जुन अपने आप को, अपने अभिमान को टाल नहीं सके, रोक नहीं सके। ब्राह्मण पुत्रों को वो बचा नहीं सके। अर्जुन अगर ब्राह्मण पुत्रों को नहीं बचावे तो कसम ऐसी खा ली कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मेरे गोविंद को अर्जुन की बहुत चिंता थी। मेरे गोविंद गए और ब्राह्मण पुत्रों को लोकालोक से लेकर के आए और ब्राह्मण पुत्रों को समर्पित कर दिया। अर्जुन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, अर्जुन की बात को बनाया, बात को रखा। क्योंकि गुरु सखा का जो संबंध है अर्जुन और कृष्ण का, वो परम संबंध है।
भागवत के एकादश स्कंद में 12 स्कंद हैं, इसके अंदर एकादश स्कंद में कहते हैं सुखदेव स्वामी बोले परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को भी उपदेश देते, संदेश भी देते। उपदेश संदेश क्या है? आज कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, अपने पुत्रों को बुलाया और कहा बोले बेटा कभी साधु का, संत का, ब्राह्मण का, विद्वानों का कभी अपमान मत करना। पुत्रों ने सुना नहीं, बोले जब देखो पिताजी पे ब्राह्मणों की बात, जब देखो संतों की बात, और तो कोई दूसरा काम है नहीं। कन्हैया समझ गए इन्होंने मेरी बात को गौर तलब कर दिया है, ध्यान से नहीं सुना। जब इनको कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, तो ही ये समझेंगे। भगवान कहते हैं साधवो हृदय मम, साधु मेरा हृदय है। आज कृष्ण के पुत्रों से बहुत भयंकर अपराध हो गया कि विश्वामित्रो असितो कर्णो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदाय। ये ऋषि विश्वामित्रो, अत्रि, असित, कर्ण, दुर्वासा भृगु अंगिरा, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, दुर्वासा और संत नारद जैसे भी इस मंडली में शामिल थे। प्रवास क्षेत्र में एक बहुत सुंदर जगह आती है, उस जगह का नाम है पिंडारक क्षेत्र। ये पिंडारक क्षेत्र में ये अष्ट ऋषि आए हुए थे। तो कन्हैया की जो पुत्र थे ना, जिसका नाम है सांब, सांब को जनानी साड़ी पहना दी। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन पुत्रों ने मिलकर के सांब को जनानी साड़ी पहना करके ऋषि के पास में ले गए। दुर्वासा जैसे महान क्रोधी महात्मा के सामने कृष्ण के पुत्रों ने क्या बोला पता है? हमारे भाभी के बेटा होएगा के बेटी। दुर्वासा विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने कहा, बोले अरे दुष्ट, अरे पागलों, कृष्ण के पुत्र होते सोते भी तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, हमारी परीक्षा लेते हो। सो दुर्वासा विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया सब यदुवंशियों के लिए कि ना इसके बेटा होगा ना बेटी, ना पुत्र ना पुत्री, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा और वो मूसल तुम्हारे सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बन जाएगा। लग गया ना श्राप, श्राप लग गया। कृष्ण के पुत्र बहुत घबराए और मन में कहने लगे, सोचने लगे, बोले अगर पिताजी को पता चलेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया पता है? उस मूसल को पीस करके जल्दी जल्दी से और समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र के किनारे 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 जहरीली एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। श्राप लग गया, श्राप लग गया। परीक्षित कहता है कि मानव शरीर लेकर के हमने व्यर्थ में गवाया। बचपन से सुनता आ रहा हूं भागवत धर्म, भागवत धर्म, भागवत धर्म कहते किसे हैं? भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? हम भागवत सुनते आ रहे हैं इतने समय से और ना जाने कितने दिनों से आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बताइए भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी आप ही बता दीजिए ना। सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन भागवत धर्म क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा, जो प्रश्न तुमने मेरे से किया है यही प्रश्न सुखदेव ने, परीक्षित ने सुखदेव से किया।
और इतना ही नहीं, जनक महाराज ने नवयोगेश्वरों से भी यही प्रश्न किया था। नवयोगेश्वर की कथा थी ये, जनक नवयोगेश्वर संवाद, युधिष्ठिर नारद संवाद, उद्धव कृष्ण संवाद, अनंत संवाद भी भरे पड़े हैं इसमें भागवत में। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठमं प्रियदर्शनम्। कल्याण मार्ग क्या है? परीक्षित सुखदेव से, और इधर जनक ने बोला नवयोगेश्वरों से, कल्याण का मार्ग क्या है? दूसरा, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? एक बात कह दूं आपसे, घर के कार्य तो जिंदगी भर लगे रहेंगे, कल से खूब करना। अगर थोड़ा सा समय है जाए ना तो चिंता मत करिए, आज और तकलीफ देंगे। बोलो जय श्री राधे। भागवत धर्म की परिभाषा, तो भागवत का अर्थ क्या है? नवयोगेश्वरों ने बताया कि ये वे भगवतां प्रोक्तां उपायाम् आत्मलब्धये अजं पुषामं विदुषामं वृद्धि भगवतानुहितानाः। आत्मा के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया जाता है उसे भागवत धर्म कहते हैं। आगे न समझ में? आत्मा के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया भगवान ने या दिया जाता है उसे भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म बोलते हैं। भागवत धर्म की 3 धाराएं हैं। 3 धारा कौन सी? विश्वास, संबंध और समर्पण। भागवत आरंभ होती है विश्वास से, है ना? भागवत धर्म का प्राकट्य है संबंध में, और भागवत धर्म का अंत काय में है? समर्पण में। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, जीवन अर्पण में करूं तज अभिमान चित चोर, तज अभिमान चित चोर। वास्तविक रूप से तो कथा हम तब मानेंगे सुनी जब दूसरे की निंदा करना छोड़ देंगे। पहली बात, कथा तो सच्चे मायने में उसने सुनी जो जिसके जीवन से अभिमान निकल गया। अभिमान नहीं, वास्तविक रूप से वही कथा सुनने का भी अधिकारी है। पूरा विश्वास रखो, संबंध जोड़ो, गोविंद मिल जाएगा। कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा, ध्यान से सुनिएगा भैया, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें ऐसा करना है, अर्जुन तुम्हें ये करना है, अर्जुन तुम्हें वैसा करना है। अर्जुन ने कहा, ऋषा करके कहा, बोले एक बार बोल दीजिए ना क्या करना है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू करता है कि नहीं करता है ना? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। यद करोसी यदन्यासी, श्लोक है, यद करोसी यदन्यासी यज होसी ददाति यत मयर्पितम मनोरबुद्धि ययात्मा संप्रसीदति। यानी जीवन में भगवान कहते हैं, जीवन में तुम जो कुछ भी करो वो मेरे लिए समर्पित करो। भगवान के वचन, जीवन में जो भी करो वो सब मेरे लिए अर्पण करो।
नव योगेश्वर भी कहते हैं कायेन वाचा मन सेंद्रियेर्वा बुद्धि ययात्मनम मानु इसमत स्वभाववातः करोति यद सकलम परमस्य नारायणेति समर्पयामि। नव योगेश्वर कहते हैं शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से जो कुछ भी तुम करो वो सब परमात्मा को समर्पित करो। जब तक विश्वास ना होगा भागवत धर्म चलेगा कैसे? आप सबका विश्वास है तभी तो इतने जन समुदाय में भागवत श्रवण के लिए इकट्ठे हैं। इसलिए विश्वास फलदायक जो कण कण में परमात्मा को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त कहलाता है। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो द्रौपदी को विश्वास था ना कि गोविंद मेरी रक्षा करेंगे, तो गोविंद ने द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया। सारी विच नारी है कि नारी ही कि सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी विच सारी है। तो शासन बुझा थक गई, गोविंद ने द्रौपदी की रक्षा कर चीर बढ़ा दिया। इसलिए रक्षित इति विश्वासो, जिसको विश्वास होता है परमात्मा सहायता भी उसी की करता है। नवयोगेश्वर जनक से कह रहे हैं परमात्मा ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए, ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए कि 20 बार चाहे तीरथ कर ले गंगा 40 बार। एक कड़ी बोलूंगा, ज्यादा नहीं गाऊंगा। राम के भजन बिन नैया लगे ना पल्ली पार। 20 बार चाहे तीरथ कर ले गंगा 40 बार। हरि के भजन बिन नैया लगे ना तेरी पार। वहाँ से पक्का वायदा करके आया तू, अरे वहाँ से पक्का वायदा करके आया तो। गर्भ मास की सारी सूरत बुलाया तू, गर्भ मास के सारे सूरत भुलाया तो। मंगल चार गाम दिखा धर ससिए को द्वार। राम के भजन बिन नैया लगे ना पल्ली पार। हर 20 बार चाहे तीरथ कर ले गंगा 40 बार। हरि के भजन बिन नैया लगे ना तेरी पार। इतना ही नहीं है, सारा बचपन ऐसे निकल गया। बचपन सारा गवा दिया हंस खेल में। बालापन तूने गवा दिया हंस खेल में। बचपन सारा गवा दिया हंस खेल में। बचपन तूने गवा दिया हंस खेल में। गई जवानी पर दिया के मेल में। गई जवानी पर दिया के मेल में। गूंगो भैरो भयो की सुन सुन, गूंगो भैरो भयो की सुन सुन बिछुअन की झनकार। हरि के भजन बिन नैया लगे ना तेरी पार। 20 बार चाहे तीरथ कर ले गंगा 40 बार। 20 बार का तीरथ कर ले गंगा 40 बार। हरि के भजन बिन नैया लगे ना तेरी पार। हरि के भजन बिन नैया लगे ना तेरी पार। हरि सच्चे दरबार की जय हो। 20 बार चाहे तीरथ कर ले। कड़ी तो बहुत है, बहुत याद है, पर इतना ही बहुत है, समय बहुत कम है।
गंगा 40 हरि के भजन तेरे नैया लगे ना मल्लिका। ऐसा सुंदर नव योगेश्वर बताते हैं। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, बेटा बेटी के सिर पे धर करके गाओ, नाती पोता के सिर पे हाथ धर करके गाओ। एक मैया थी, भागवत सुनने गई, कहीं भागवत सुनने गई। अब कुछ व्यास ऐसे होते हैं जिन पे भजन कम आमे तो वो एक आध धुनते ही काम चला ले, जिन पे ज्यादा आमे वो बदल बदल करके गावे। मैया गई, आगे बैठ गई। नियम तो ये है, पतिव्रता नारी को धर्म है कि पति को नाम नहीं लेना चाहिए। ज्यादा दूर हो ना तो ये गरी चल जावे, पर पास में हो तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अब मैया सोचने लगी कि बोले ब्यासी ने कीर्तन कियो है, वहां में मेरे पति देव को नाम आवे। मैया पति देव को नाम हो देवकी नंदन, देवकी नंदन हो। ब्यासी कीर्तन बोल रहे थे, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरण। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरण। मैया कहने लगी, बोले के ये तो पाप लग रहे हो, कीर्तन ना बोले। भाई जा कीर्तन में मेरे पति को नाम आवे देवकी नंदन, अब क्या किया जाए। तो मैया की बेटी को नाम हो चंपा। मैया की कथा सुन, व्यास बोलेगो तो बोल। व्यास ने बोली, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरण। मैया ने क्या जोड़ दियो, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरण। काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरण। हो गया कीर्तन भी पूरो है गयो, और कीर्तन ना बोलबे को पाप भी ना लगे। इसलिए कहते ना, भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से को भाव से राग से कैसे भी उसके परमात्मा के नाम को गाओ, कल्याणकारी साबित। बोलिए भागवत महापुराण की। नव योगेश्वर जनक महाराज को उपदेश दे करके वहां से पधार गए। नारद ने युधिष्ठिर से कहा, कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म है, चतुर्भुज रूप का दर्शन करो, कल्याण होगा। नारद जी भी वहां से चले गए। अब भगवान के पास में आए सभी देवता लोग, अरुण वरुण यम कुबेर इंद्र कृष्ण के पास में आए और कहने लगे, गोपाल अब नहीं चलनो वैकुंठ, बहुत दिनों से खाली पड़ी है गद्दी, अब तो सबरी लीलाएं हो गई आपकी, सारी कथा हो गई। कन्हैया ने कहा, बोले अभी तो मेरो खुद को ही परिवार है, कुटुंब है। हाँ, अभी कौन कह सकता है, अभी तो मेरे घर की खुद की बात बनी पड़ी है। उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव ने देखा कि भगवान जाने वाले हैं। कन्हैया ने देवताओं से कह दिया, आप जाइए, मैं जल्दी आने की चेष्टा करूंगा। अंतिम प्रश्न है, 10 मिनट की कथा, शांति पूर्वक सुन लो बस। तो कहते हैं, और ये कथा बैठ करके सुननी चाहिए, खड़े है करके और नहीं सुननी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। तभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बैठ करके सुन लो। 10 मिनट भी नहीं सुन सकते परीक्षित जी, तो आज अंतिम दिन की कथा 10 मिनट बैठ करके सुन लीजिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, वैसे बात भी सही है, इतना बड़ा आयोजन परमात्मा ने एक को खड़ा किया, हजारों गोविंद के चरणों के अनुगामी है कि नहीं?
बोलो जय श्री राधे। ताली बजाइए प्रेम से। लेकिन कहने का मेरा मतलब मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। अंतिम दिवस की कथा में कम से कम प्रेम पूर्वक बैठ करके कथा सुनना चाहिए, खड़े करके नहीं। खड़े करके सुनोगे तो खड़े ही रहोगे, विश्राम मिलने का ही नहीं। इसलिए विश्राम भी मिलना चाहिए, शांति भी मिलनी चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की। तो मैं क्या कह रहा था, उद्धव जी ने देखा कि भगवान जाने वाले हैं, ठीक है। तो उद्धव ने आया, बोले प्रभु आप जाने वाले हैं। तो मेरे गोविंद ने कहा, अंतिम वाक्य ही ये अंतिम शब्द निकल रहे हैं। बोले अरे पागल, कौन कहता है मैं जाने वाला हूं? ना मेरा आना होता ना कहीं जाना होता। मैं तुमको दिख जाता हूं तो तुम समझते हो कि भगवान आ गए, और नहीं दिखता तो तुम समझते हो भगवान चले गए। ना आना होता और ना ही जाना होता। इतनी सुंदर। उद्धव ने कहा, बोले प्रभु आगे कलयुग आएगा, आप कलयुग में जो लोग आपकी पूजा करेंगे तो ये बता दीजिए कि उनको आप जल्दी से जल्दी कैसे मिलोगे। बहुत सुंदर प्रश्न है ना, सुंदर गजब का प्रश्न है भागवत में। तो भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा था कि ये जो भागवत है ना, भागवत में मेरा तेज होगा, मेरा प्रकाश होगा, और मेरा नाम लेकर के जो भागवत को पूजेगा, घर में रखेगा, अलमारी में रखेगा, या भागवत कथा सुनने जाएगा, उसकी परिक्रमा, उसकी पूजा जो करेगा वो वास्तविक रूप से मेरी ही पूजा करेगा, और जल्दी में उसको प्राप्त हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। ऐसा बोला, उसको मैं जल्दी मिल जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण का तेज ही इस भागवत में समर्पित हो गया, प्रकट हो गया। तो ये भागवत ही हमारे बीच में है ना, ये कोई साधारण किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई ऐसा कोई किताब नहीं कि मन चाहे जिसे जब चाहे खोल करके बैठ जाओ। ये साक्षात कृष्ण का वांग में रूप है। इसे पोथी मानकर, किताब मानकर के भूल मत करना। ये अलग अलग खंडों में बटी हुई है, अलग अलग पन्नों में ऐसे बनी हुई है, इतनी मोटी हो गई। 18,000 इसके अंदर मंत्र हैं। 7 दिन से मैं तुम्हारे लिए भागवत के श्लोक श्रवण जो कराता हुआ आ रहा हूं ना, ये सब भागवत के ही मंत्र हैं। तो कहते हैं, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, बोले राजन, फिर उद्धव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 वैराग्य बताए। 3 वैराग्य। पहला है मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर, एक डाली से दूसरी डाली पे उछल कूद करता डोले ना, उसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा? मरकट वैराग्य उसे कहते हैं कि एक मास्टर जी थे, भक्त भी थे गोविंद के, रिटायर रह गए। बहू भी नौकरी करती है, बेटा भी नौकरी करता है। अब बेचारे वो जब मास्टर जी रिटायर रह गए तो क्या कहने लगे, पत्नी है नहीं, अकेला जीवन है। बोले हाँ अब समझा, अब तुम लोग मेरी सेवा नहीं करते क्योंकि मैं कमाता नहीं हूं ना, और बहू तुम भी कभी चाय में बिल्कुल शक्कर ही नहीं डालती। बहू कहती है, बोले पिताजी मैंने तो शक्कर इसलिए नहीं डाली, आपको डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने शक्कर नहीं डाली। बोले नहीं नहीं, ये सब बहकाने वाली बात है, तुमको मेरी सेवा करनी नहीं। रूठ गए। अब रूठ गए तो कहने लगे, बोले कि मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा, मत करी मांग करके खा लूंगा, पर मैं तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा। नाती पोता थे 2,
नाती और पोता, उनसे बहुत प्रेम करते थे पंडित मास्टर जी। कपड़े जचा लिए, रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, बेटा नौकरी चला गया। शाम को बेटा लौट करके आ रहा है और रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे मास्टर जी को क्या बात याद आई? अपने नाती पोतान की। वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे, मुझे याद करेंगे कि बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं। सुबह बात कछोटने लगी। कहाँ तो वृंदावन में रहने का संकल्प बना रहे थे, बिहारी जी के दर्शन करने का मन बना रहे थे, और मन ये भी बनाया कि ब्रज में ही रहूंगा, तुम लोगों के पास तो आना ही नहीं। सो नाती पोतान की बात याद आ गई और वहां से चल बेटा जैसे वापस आ रहा था, सुम रास्ते में मिल गया। बोले पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे। बोले अब की बार अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी सेवा नहीं करी तो मैं पक्का चला ही जाऊंगा। बोलो राधे राधे। हाँ, पक्का चला जाऊंगा। इसे बोलते मरकट वैराग्य। एक पल पहले वैराग्य की जगह की मैं वृंदावन जाऊं, फिर बीच में नाती पोते कहां से आ गए, ये मरकट वैराग्य है। इसलिए डेट मत बदलो, तिथि मत बदलो कि आज का भजन हम कल कर लेंगे। अरे तुमको कल का भरोसा होगा, लेकिन हमको तो कल का भरोसा नहीं है। इसलिए प्रयास ये करो कि आज का कल का काम आज ही खत्म कर दे। आज करे सो अब कर, अब करे सो अबई। कल पर उसे छोड़िए मत ना। दूसरा वैराग्य है शमशान। जब सब यात्रा जाती है, आपने देखा होगा आगे वाले तो बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पीछे वालों का नाटक होता जाता है। बोले क्यों? कल तो बड़ी धर्म की बातें कर रहे थे, ये कुछ लेकर के गया। एक कहने लगा बोले साहब आप ऐसे नहीं बोल सकते, अरे इसे पुण्य किया होगा तो पुण्य की गठरी गई, पाप किया तो पाप की गठरी साथ में गई। कि आया है सो जाएगा और राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जो जैसा आता है वैसे चला जाता है। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य आ गया तो माना कि जाना है तो जाना ही है, परिक्रमा करनी है तो करनी है, कथा सुनने जानो तो जानो ही, चाहे हजारों काम पड़े रहो। ये सच्चा वैराग्य है। और जब ऐसा भाव मन में आता है, हृदय में आता है, उसी समय मेरे गोविंद प्रकट है जाते हैं। इसलिए कामना यही करो कि हमको दुख देखने को नहीं मिले। कि बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ऐसा सुंदर अनुमोदन करके के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना जो तेरे दर पे आवे, सुना जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुख ने मिट जावे।
बलिहारी ने दूर करो दुख मेरा। इसलिए हर परिस्थिति में बांके बिहारी जी की याद बनी रहे, मेरे गिरिराज जी की याद बनी रहे, ये प्रयास करो, मन को परमात्मा में लगाओ। यदु ने पूछा, यदु का मिलन हुआ दत्तात्रेय जी से। यदु ने पूछा, बोले बाबा आपका इतना मोटा ताजा शरीर क्या खाते? अब कोई छोटा मोटा संत होता तो गुस्सा भी करता, क्रोध भी करता। आप कहोगे मैं तो बैरागी हूं, तो तुम बैरागी कैसे है गए, मैं क्यों नहीं हूं? आप कहोगे मैं तो संत हूं, तो संत आप कैसे है गए, मैं संत क्यों नहीं हुआ? आप कहोगी कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने सीखा कहां से? कितनी सुंदर बात कही है। ये 24 गुरुओं की कथा विस्तार से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि 24 गुरु कौन कौन से हैं। अब शिक्षाओं के बारे में अगर लिया जाए तो बहुत लंबा खेल हो जाएगा। तो कहते हैं दत्तात्रेय तो भरे पड़े हैं। दत्तात्रेय कहते हैं कर पात्र उधर झोली। कर माने हाथ, पात्र माने पेट। हाथ में लेता हूँ, मुख में डालता हूँ, पेट में चला जाता, पेट भर जाता। मत करी मांगता हूँ, दिन भर भजन करता। दत्तात्रेय कहते भगवान नारायण के ही अवतारी हैं कि संति में गुरु गो राजन बेबो बुद्धि उपाश्रिता ये तोर बुद्धि मुपादाय मुक्तो आटी दत्तात्रेय कहते हैं, बोले राजन हे यदु, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु क्या है? पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि। रवि माने समझ रहे हैं? पृथ्वी वायु आकाशो चंद्रमा रवि कपोतो अजगरम सिंधु पतंगो मधुकृज मधुआ हरणो मीन पिंगला क्रोरो अब्रक कुमारी संस्कृतम सर्पम उर्णनाभि सुपेशकृतः। ये श्लोक है। इस श्लोक में 24 गुरु आ गए। पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश पवन और तुम्हारे हिरण पतंगा हाथी कबूतर अजगर, इन सब को मैंने गुरु बनाया। बालक को गुरु बनाया, कुमारी को गुरु बनाया। इन सब से मैंने अपने जीवन में शिक्षा ली है महाराज यदु। तब जाकर के मुझे परमात्मा दर्शन का आनंद मिलता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। अब देखिए चौबीस गुरुओं के बाद में भगवान ने अपनी 24 अपनी विभूतियों के बारे में बताया। ये 24 गुरुओं की कथा मैंने संक्षिप्त कर दी है। बोलो जय श्री राधे। नियम है भागवत को कथा वाले संक्षिप्त है, जब छूटनी नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी विभूति बताई। चारों युगों में सतयुग में हूं, वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में ओंकार में हूं, मंत्रों में भी ओंकार में हूं, गायों में हवर्दनी नाम की गाय भी मैं हूं, हाथियों में ऐरावत हाथी में हूं, जितने धातु में सोना सोने में मैं हूं। भगवान ने कहा विभूति है ये भगवान की। मड़ियों में पद्मराग की मड़ि में हूं, कवियों में शुक्राचार्य में हूं, बृहस्पतियों में ब्रह्मनिष्ठ भी मैं हूं।
पुरोहितों में वशिष्ठ मैं ही तो हूं, भक्तों में प्रहलाद भी मैं हूं, और प्रेमियों में अर्जुन भी मैं हूं, मनुओं में स्वयं मनु मैं हूं, स्त्रियों में शत्रुपा मैं ही तो हूं, और ज्ञानियों में उद्धव तुम में भी तो मैं ही हूं। भगवान उद्धव को दे रहे हैं ये अंतिम चरण में भागवत का अंतिम संवाद, और वो भी द्वादश भागवत, द्वादश स्कंद में भागवत के 12 स्कंद। और कहते हैं उद्धव सुनने के बाद इसका चिंतन संसार के लोगों से करना। संसार तो एक स्वप्न है, सत्य तो केवल एक में है। मेरा नाम है, आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य को पहचानो। बद्री अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। भगवान ने कहा हो मोहे निशा जगल सोबिनिहारा, देखई स्वामी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये संसार एक स्वप्न है, मोहे निशा जग शोभ निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे कि मैं रात्रि में सो रहा था, अब मैंने रात्रि में सपना क्या देखा, किसी शेर ने मेरी गर्दन पकड़ ली। अब मैं स्वप्न में चिल्ला रहा हूं, अरे मेरी गर्दन पकड़ ली, अरे शेर ने मेरी जो है गर्दन पकड़ ली। और जब जैसे मेरे सपना खुला, नींद खुली, तो मैंने अपने गर्दन पे हाथ फेर करके देखा, बोले ये तो सपना था। तो ये संसार एक स्वप्न है, सत्य नाम की कोई चीज है तो वो है ईश्वर। इसलिए मोहे निशा जग शोभ निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। अनेकों अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं यदवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, विकृति आ गई यदवंशियों में। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। तलवार फरसा बाण लेकर के एक दूसरे पे मारने लगे यदवंशी। एक बात कहें, वो तो भला हो, कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिया, उपदेश सुन करके वो तो अलकनंदा पे चले गए बद्री धाम, सो उद्धव तो बच गए। यदवंशी थे ना उद्धव बच गए, 2-4 ही बचे। 99 लाख से ज्यादा यदवंशी मर गए। बलराम ने कहा, बोले लाला जी कहाँ आ रहे हो भैया? कन्हैया ने कहा तो ऐसा ही होएगा। सो बलराम क्या है, क्षीर सागर की ओर चले गए और वहीं से ही अंतर्ध्यान है गए। बोलिए बलराम जी महाराज की। बलराम क्षीर सागर चले गए, अंतर्ध्यान है गए। और इधर कौन? कन्हैया। कन्हैया के पीछे पड़ गए, एक दूसरे पे बाण मार करके, बाण चलावे, कोई तलवार फरसा चलावे, और जो एर का नाम की घास उगी थी ना, उसका सारा लेकर के नुकीले बाणों पे लगाकर बाण मारा। 99 लाख से ज्यादा यदवंशी मर गए। इधर मेरे गोविंद पहाड़ पे चढ़ गए, विश्राम की अनुभूति करने लगे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक पैर पे दूसरा पैर रख करके विश्राम गति को और जाने लगे। कोई एक भील आ गया, बहेलिया आ गया, उसने हिरण समझा, बाण मार दिया, भगवान के चरण में जाकर के लगा। अरे मैंने भगवान को बाण मार दिया, अरे मैंने भगवान को बाण मार दिया, ऐसा मन में सोचने लगा।
भगवान ने कहा, बोले हे बहेलिया, तुम्हारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा से होता है, मेरी मर्जी से होता है। भगवान कहते हैं मेरी मर्जी से होता है। प्रवास क्षेत्र में बाण लगा भगवान के और बहेलिया को सीधे बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा गोविंद के चरणों में बाण लगा, बाण लगा। बोले हे गोविंद, तुमको बाण किसने मारा? बोले एक काम करो अर्जुन, तुम जल्दी से जाओ द्वारिका, वहां से हमारी पत्नियों को लेकर के आओ और सीधे मथुरा पहुंचा देना। किशोरी राधा की शरण में रहेंगी तो उनका कल्याण होगा, कल्याण होगा। क्योंकि द्वारिका कुछ समय के पश्चात समुद्र में डूबने वाली है। अर्जुन गए, कृष्ण पत्नियों को लाई रहे थे कि मेरे गोविंद ही भील बन गए और गोविंद स्वयं भील बन करके अपनी ही पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बगैर तेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं है। समय समय को फेर है, समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन वे बाण। समय समय की बात है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, दारू काया, ये दारू के ना जैसे मकान की नींव, मकान की मजबूताई किस पे होती है? नींव पे। जैसे मकान की जड़ नींव होती है, वैसे मेरे गोविंद की जड़ भी, नींव भी कौन है? दारू की। भगवान जहां भी जाते दारू के कंधे पे हाथ धर करके जाते। दारू काया भगवान का सारथी बैकुंठ धाम से। बोले प्रभु आपको ये बाण लगा, चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। भगवान जब भी बैकुंठ के द्वार पर आते तो दारू के कंधे पे हाथ धर करके बैकुंठ में प्रवेश करते थे। ऐसा है दारू। दारू भगवान ने जब सबके लिए वरदान दिया तो दारू से भी कहा, बोले वरदान मांगो का चाहिए। तो दारुक ने कहा, बोले कि प्रभु मुझे वरदान अगर तुम देना ही है, अगर वरदान देना है तो ये वरदान दे दो कि तुम्हारे नाम को भूल जाऊं। बोले क्यों? अरे पागल, सभी मेरी नाम को मांगते हैं, भक्ति को मांगते हैं, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे नाम को भूल जाऊं। मुझे तुम्हारी भक्ति नहीं चाहिए। दारुक कहता है कि प्रभु जब मेरे को तकलीफ हो गई, जब मैं मूर्छित हो गया तो पंखे से आपने मेरी हवा करी, ना जाने कितनी मेरी सेवा करी आपने। एक मालिक ने एक दास की सेवा करी, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, इसलिए मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए। मेरे हृदय से आपकी भक्ति विस्मृति हो जाए। ऐसा है दारू कि मैं भगवान के हाथों से अपनी सेवा कराई, मुझे तो डूब करके मर जाना चाहिए था। इसलिए दारू कहता है मुझे भक्ति नहीं चाहिए। असली भक्त तो वो ही होता है। दास तो, भक्त तो हमेशा भगवान के लिए देता ही देता है, लेता कुछ भी नहीं है। ऐसे आरती करते, आरती करने के पश्चात ऐसे हम आरती लेते हैं नहीं, भगवान की आरती उतारते हैं और आरती लेकर ऐसे करते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हे ठाकुर जी, आपको कोई संकट है, आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई नजर लग गई हो, आपको कोई तकलीफ है गई हो ज्यादा, तो वो सारी तकलीफ, सारा संकट मेरे ऊपर आ जाए। यही तो आरती का मतलब है। बजाइए ताली प्रेम से, यही आरती का मतलब है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने वाले थे। सभी देवता लोग देख रहे हैं, देखते देखते डर जाते हैं। सबकी आंखें फटी फटी रह गई। जितनी देर में आंखों के पलक गिरे, इतनी देर में भगवान कहाँ अंतर्ध्यान है गए, किसी को पता भी नहीं चला।
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्मियों का बोलबाला होगा, कोई भक्तों को कष्ट देगा, भगवान हर युग में अवतार लेकर के आएंगे। और ऐसी बात नहीं है दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, वो तो अपने भक्तों के लिए आते हैं और सदैव आते रहेंगे। अब देखिए, आपने 7 दिन तक कथा सुनी। इधर सुखदेव के मुख से परीक्षित ने भी 7 दिन तक कथा सुनी। सुखदेव ने कहा, बोले परीक्षित, अनगिनत कथाएं मैंने तुमसे कही और मैं अब तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। सुखदेव ने कहा, परीक्षित का प्रश्न था जब कथा शुरू हुई थी 26 तारीख को, तो मैंने आपके लिए क्या प्रश्न बताया था परीक्षित का? आपने 7 दिन तक कथा सुनी है, तो कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। बोलो जय श्री राम। परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये परीक्षित का प्रश्न था जब कथा शुरू हुई थी। और सुखदेव ने फिर प्रश्न किया परीक्षित से कि मैंने हजारों प्रश्न तुमने किए, उत्तर में नहीं दिए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं परीक्षित, आज 7वां दिन है, तक्षक सर्प आएगा, वो तुम्हारे शरीर को डसेगा, वो तुम तो नहीं डसेगा। तुम शरीर हो नहीं, तुम तो चिन्मयी एक आत्मा हो। क्या हो? चिन्मयी आत्मा हो। वो तुम्हारे शरीर को डसेगा, शरीर मिट्टी है। और 7 दिन तक जिसने कथा सुन ली, उसकी मुक्ति तो पहले ही कर दी ना सुखदेव। सुखदेव चाहते तो परीक्षित को बचा सकते थे और बचाने की सामर्थ्य भी रखते थे, लेकिन बचाना समस्या का समाधान नहीं है। अगर ये समस्या का समाधान होता तो 7 दिन तक भागवत कथा कैसे प्रकट होती हमारे और आपके बीच में। बजाइए ताली सुखदेव जी के नाम। कैसे प्रकट होती? इसलिए सुखदेव ने प्रश्न किया, क्या परीक्षित तुम मरोगे? परीक्षित ने 1 सेकंड भी नहीं लगाई। परीक्षित ने कहा, बोले जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? बोले बस अब और तुम्हें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हर समय व्यक्ति आवागमन का कुछ अगर हमेशा हमेशा लगा रहता है। इसलिए कोशिश ये करिएगा किसी को तकलीफ ना हो, हम किसी को बुरा भला ना कर सके। लेना है तो आशीर्वाद लो, बद्दुआ कभी किसी की मत लो। यही पूरी कथा का सारांश है। बोलो जय श्री राम। परीक्षित समाधि में बैठे, पुत्रों ने उनकी बड़ी सुरक्षा की। तक्षक सर्प का नाम आया सर्प, और जो ऋषि के द्वारा उत्प्रेरित श्राप द्वारा बनकर आया, उसने परीक्षित को डस दिया। बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया। तक्षक ने अनंत धन तक्षक जो है कश्यप ब्राह्मण के लिए दिया। आए कश्यप पंडित परीक्षित को बचाने की हिम्मत भी रखते, लेकिन वो उन्होंने नहीं उचित समझा, सूक्ष्म रूप लिया। तक्षक सर्प ने सारी सुरक्षा परीक्षित की, धरी की धरी रह गई, कोई बचा नहीं पाया। परीक्षित तो कब के भगवान के धाम को सुधार चुके थे। पंच भौतिक शरीर उन्होंने त्याग दिया, वैकुंठ धाम के लिए चले गए। कहते हैं असारे संसारे विषम विषांग कुल धियम। संसार असार है, संसार केवल भागवत है। परीक्षित इसके प्रमाण है। भागवत सुनी, मोक्ष मिल गया। आस्तिक मुनि ने आकर सर्प यज्ञ रुकवाने की चेष्टा भी की और रुकवा दिया। बोले बेटा ये तुम्हारे हिंसा का कार्य नहीं है, न जाने कितने सर्पों की बलि लग जाएगी, इसे बंद कर दो। तक्षक सर्प ने खिस्सा चला, सर्प जोनी ही जड़मूल से खत्म हो जाती, वो तो आस्तिक मुनि ने रुकवा दिया। शौनकादि ऋषियों ने सूति जी से पूछा। मार्कंडेय मुनि ने प्रलय के दृश्य को देखा। मार्कंडेय समकालीन संत हैं। हमारे समय में तो प्रलय कभी हुआ नहीं, लेकिन मार्कंडेय मुनि के समय में प्रलय को देखा। कभी ऊपर जाए, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। मार्कंडेय मुनि ने भगवान से कहा, नारायण से, मुझे प्रलय नहीं देखनी।
प्रलय कैसी दिखाई? एक पीपल के पत्ते के ऊपर अपना बाल रूप मेरे गोविंद ने मार्कंडे मुनि को दिखाया। करार बिंदेर मुखार बिंदम मुखार बिंदे बिल्वेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाचरामी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मार्कंडे बोले मुझे प्रलय नहीं देखनी प्रभु, मुझे तो भक्ति चाहिए और भक्ति ही चाहिए। इसलिए मुखार बिंद भगवान ने खोला और ऐसी फूंकार मारी कि मार्कंडे मुनि भगवान नारायण के पेट में से निकल करके बाहर आ गए। बाहर देखा तो दुनिया और भीतर देखा तो ऐसे ही सुखदेव स्वामी परीक्षित के लिए श्रवण करा करके अपने आप को धन्य समझा। सुखदेव की विदाई जो है परीक्षित के हाथ में हुई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ा दिया। एक ही साथ सारे काम हो जाएंगे, फिर मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्गे विसर्ग स्थान पोषण उति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो भागवत में बताए गए हैं। अंत में सूत जी कहते हैं कि निम्न गाना यथा गंगा देवाना चुचो यथा वैश्वाना यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। बहने बालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है वैसे देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे प्राणों में भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्रणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हानुत्तमः तथा प्राणाम व्रतानाम श्रीमद् भागवतम ध्वज। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे प्राणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत प्राणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी इसके अंदर बहती है। बोलो जय श्री राधे। अब देखिए अंतिम चरण में चलते चलते आप सभी से मैं एक मंत्र बुलवाऊंगा, आप सभी ऐसे आसन लगा लीजिए सभी। बस अब कथा पूरी हो गई, अब आरती होगी। आरती करा करके प्रसाद लेकर के चलना है। व्यास जी का पूजन भागवत का पूजन करते हुए तो बोलिए मेरे साथ में नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त्वम प्रणामो दुख शमनस्त्वम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त्वम प्रणामो दुख शमनस्त्वम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम सब पापों से मुक्ति दिलाता है। ये 18,000वां श्लोक है, सारे पापों को धो देता है। आप सबने 7 दिन मेरे लिए अमूल्य समय दिया। मैं भागवत व्यासपीठ मंच से आप सभी माताओं के लिए भाई बंधुओं के लिए ये कामना करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय श्री राधे। ऐसा आशीर्वाद है। और 7 दिन तक यहाँ भागवत कथा गाई गई। हमारे परीक्षित की मुख्य भूमिका निभाने वाले पंडित श्याम सुंदर पारासर जी कृपया करके ऊपर आ जाएं। मुकेश शर्मा जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी, सतवीर शर्मा जी, सतवीर चौधरी जी, आप भी आइए। सभी जो हैं यहाँ पे तलटी चैनल श्री मनोज और दूसरे भाई हमारे देवा अजय देवगन जी, बहुत अच्छी फोटोग्राफरी करी है और इस चैनल के माध्यम से जन जन तक इस कथा को पहुंचाया है। बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं इस कथा को। और आप जब भी निकालोगे ना
गिरिराज तलैटी के नाम से आप ये कथा निकाल सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। और दूसरी बात, आप पंडित शशिकांत पारासर, श्याम पारक, साहिबाबाद ये भी डाल करके कथा निकाल सकते हैं। आपको यही कथा मिलेगी। मैं आभारी हूं, इन्होंने 7 दिन तक अपना हमारा साथ दिया और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे विप्र आचार्य बंधु संगीत आचार्यों का, जिन्होंने मेरा 7 दिन तक साथ दिया। और संजय डीजे साउंड गोवर्धन, ये जो साउंड आया ये गोवर्धन से आया है। तो इन तीनों भाइयों ने, नाम तो मैं नहीं जानता, पर तीनों भाइयों ने बहुत अच्छी सेवा यहाँ पे दी है और ऐसा सुंदर चला है। बताइए अब की बार साउंड कैसा चला? बहुत बढ़िया, गजब से चला। गिरिराज धाम से ही ये साउंड आया, गिरिराज तलैटी से ही ये यूट्यूब चैनल फेसबुक पे जो लाइव की गई ये कथा, ये भी हमारे गिरिराज गोवर्धन धाम से ही पधारे हैं। हमारे साथी आए हैं और सब कार्यकारिणी जो समिति है जो इस कथा को 7 दिन तक व्यवस्था देखी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं व्यासपीठ मंच से। और हमारे जो गाजियाबाद का ये टेंट, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था उस बच्चे ने की है। जब भी मौसम खराब हुआ उसके आदमी यहाँ तैनात रहे, सारी व्यवस्थाएं भी देखी और मैं देखता भी आ रहा हूँ। आज भी सुबह लगे रहे बेचारे। मैं उनको भी जो है आशीष वचन देता हूँ व्यासपीठ मंच से। हमारे आचार्य श्री गोविंद शास्त्री जी चित्रकूट धाम से, ये गोविंद शास्त्री जी हैं जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं। ये हमारे पंडित जी रमाकांत सुदामा चरित्र की लीला आपके सामने दिखाई, दृश्य आपके सामने दिखाया। ये हमारा छोटा भाई है, छोटा अनुज है, बहुत ही सुंदर इन्होंने दिखाया। और हमारे भजन माला पर सहयोग हमारे देवो जी, जो इन्होंने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई। और मैं कहां तक किसका नाम लूं, कोई भी अगर मेरे से अदृश्य हो गया हो तो मैं उसको भी शामिल करते मंगल शुभकामना देता हूं। जय श्री राधे। मैं कोई ज्ञानी नहीं, जैसा गुरुजनों से श्रवण किया वैसा सुना दिया। अगर कोई गलती से कोई शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी व्यास पूजन करना है, एक सबसे पहले परीक्षित करेंगे, उसके बाद 4 माताएं उठ करके आएंगी यहाँ मंच पर आकर के भागवत का पूजन, सुखदेव का और व्यास जी का तिलक पूजन करके जो भी आप में पान फूल पुष्प बने वो आप समर्पित करिएगा। आज अंतिम दिन की कथा वो पूरी हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधे। बात तो आपने सभी ने सुन ली। मैं भी हाथ जोड़ के ये माफ़ी मांगूंगा मेरे द्वारा या मेरे सहयोगियों द्वारा। सतवीर शर्मा जी हो गए, मुकेश शर्मा जी हो गए, योगेश शर्मा, सतवीर चौधरी, ब्रह्मानंद जी, अगर किसी से भी, अग्रवाल जी से किसी से भी कोई अपशब्द या कोई तेज आवाज़ किसी को भी निकाली हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको कोई अपने दिल में और अपने दिमाग में घर लेके ना जाए। व्यास जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। बड़ा आनंद आया। मैं तो भूल गया कहाँ गई टूटी बूटी मेरी। पंडित जी की बहुत अच्छी पूजा सुबह घर में भी होती है, 2-2.5 घंटे तक वहाँ बिठाए रखते हैं। बड़ी अच्छी विधि विधान से पूजा करी और 7 दिन हवन कराया, 7 दिन महाशिव अभिषेक कराया, रुद्राभिषेक। बड़े विधि विधान से कार्य किया। भाई पुष्पेंद्र टीम मुझे बहुत बढ़िया लगे। अब तुम्हारे लास्ट भजन हम सुनना चाहेंगे, वो उसको आप जरूर बोलना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पूजन करिए। पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ा।
पड़ेंगे जाए। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का। भाई सभी को तस्वीरें मिल गई, कम से कम मेरे जो 4 साथी हैं उनका भी तो मिलना चाहिए। भाई मुकेश शर्मा जी, भाभी जी सामने आए। पीछे हो जाओ ना, सतवीर शर्मा जी, सतवीर शर्मा जी, योगेश शर्मा कहाँ पर हो भैया? सुबह से शाम तक तो पंडाल में रहते हो और इस समय भाग जाते हो। योगेश शर्मा जल्दी आओ, जल्दी। योगेश शर्मा जी, योगेश शर्मा जी अपनी अर्धांगिनी को साथ में लेके आए। ब्रह्मा शर्मा जी आप अकेले ही हैं, दो और भी हैं? कहाँ हैं? भाभी जी नहीं है? कहाँ हैं? सुनीता भाभी जी, सुनीता भाभी जी नहीं है? ब्रह्मा जी आप आइए, जल्दी आप आइए, बहुत काफी टाइम हो रहा है। आते जाइए भैया, जल्दी जल्दी माताएं जो भी हैं पूजा करना चाहती हैं, 2-2 4-4 आती जाएं। ज्यादा भीड़ नहीं करें, बस वो 4-4। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ओ जय आराम आराम से चलिए, आराम आराम से, आराम आराम से। अरे 2-2 4-4 करके आ जाओ ना। सारे पंडाल में भीड़ न लगे, धीरे धीरे आ जाओ, आराम से 4-5 चढ़ो, 4-5 नीचे उतर के आ जाओ। माते पिता रे भाई बहना, माते पिता रे भाई बहना, सत्संग
मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। हरि बोल। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस एक कहानी, अपने तो बस एक कहानी, अपनी तो अरे इसीलिए दुनिया में आना हमारा, इसलिए दुनिया में रहना हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, ओ मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। किसको खबर है कि कल क्या होगा, 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 फिर कब तुम्हारा कहता यू हरिओ निवेदन मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। मैं आरत तेरी गाऊं ओके सब कुंज बिहारी, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी तू ही देखे, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखे, तुझ साना सुंदर कोई, तुझ साना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी, मैं आरती तेरी गाऊं
कुंज बिहारी नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी नित दिन शीश नवाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। एक दूसरे को टच करते हुए आरती कर लेंगे। आरती की थाली न बनाएं, एक दूसरे को टच करते हुए सभी की आरती हो जाएगी। जो आए शरण तिहारी विपता मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी विपता मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी जय राधे राधे बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जय हो। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अतिया जोड़ी माखन की मटकी